हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे जूसेस के बारे में बात करेंगे कि आपको सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक कौन सा जूस लेना है। ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर आपको शुगर हायर साइड में है या लगता है कि हमारा वजन ज़्यादा है तो शुगर हायर साइड में है, तो उन्होंने ना करेला जूस लेना शुरू कर देना चाहिए। करेला जामुन करके एक श्री श्री का आता है, वो का बहुत अच्छा ब्रांड है। या तो पतंजलि का भी है करेला जामुन। उसको आपको कितना लेना है, जो कैप होती है ना, हमारी जो बॉटल की कैप होती है, उससे दो दो कैप लेना है आपको, और 2 कैप आपको पानी लेना है। ठीक है। तो एक करेला जामुन हो गया, वो आपको डेली सेवन में रखना है। देखना आपका वजन कम हो जाएगा। शुगर लेवल हाई साइड में होगा तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर डाउन हो जाएगा या तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। जिनको भी शुगर हायर साइड में है वो लेना ही है आपको। जिनको भी एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा लेना है आपको सुबह उठ के। ठीक है। तो कैसे लोगे आप, पहले तो सुबह उठना है। आफ्टर ब्रश आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप पानी पीते हो तो उसके समय आपको 4 कैप आपका ये लेना है, 4 टीस्पून एलोवेरा, 4 टीस्पून वाटर उसमें इंक्लूड करके वो एक ले लो आप एलोवेरा। थोड़ी देर में आप व्हीट ग्रास भी ले सकते हो। जिनको भी हाशिमोटो नहीं है, ऑटोइम्यून डिसीज वालों को व्हीट ग्रास नहीं लेना है। ठीक है। व्हीट की एलर्जी जिनको भी है, व्हीट से ऑटोइम्यून डिसीज बढ़ता है, तो व्हीट ग्रास उनको नहीं लेना है। सिर्फ मैं नॉर्मली बता रही हूँ जिनको कोई डिसीज नहीं है, या है भी तो नॉर्मली एसिडिटी वगैरह, तो वो लोग ले सकते हैं एलोवेरा। ओके। तो एलोवेरा नहीं, सॉरी, व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास लेना है, एलोवेरा लेना है, 2 चीज़ हो गई आपको। उसके अलावा जिनको कुछ भी नहीं है, वजन है, ऐसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो वो गिलोय ले सकते हैं। ऐसे कर लो आप, 15 दिन गिलोय ले लो, 15 दिन एलोवेरा ले लो, है ना। और एक एलोवेरा के साथ आप व्हीट ग्रास भी ले सकते हो जिनको ज़रूरत है। गिलोय तो आपको हमेशा लेना है, 3-3 महीना भी आप ले सकते हैं। गिलोय बहुत अच्छा सोर्स है एक जूस का, जो कि हमको समझ लो कि हमारी हेल्थ अच्छी करनी है तो हमें गिलोय लेना है। अमृतवटी बोलते हैं ना उसे, गिलोय को। तो गिलोय से आपको क्या है ना कि इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो गिलोय लेना, ऑटोइम्यून डिसीज वालों को नहीं लेना है गिलोय। ठीक है। तो गिलोय वाला जूस लेना है, उसको भी आप 2 कैप ले सकते हो, 2 कैप पानी ले सकते हो। ठीक है। तो गिलोय ले लिया आपने। और सुबह उठने के बाद जूसेस में और क्या ले सकते हो आप, ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए आपको इम्प्रूवमेंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट है। करेला जूस, जिनका भी हायर साइड में शुगर है तो करेला जूस का सेवन आप हमेशा के लिए करो, मैं तो बोलती हूँ हमेशा करो। या तो कभी मेथी दाना खा लो सुबह सोख करके 2 बार, 2 दिन 3 दिन ऐसे, और कभी करेला जूस। देखो मेथी दाने का मैं एक बता दूँ आपको, मेथी दाना ऐसे मैंने बोल दिया करके खा लिया ऐसा नहीं। कभी कभी मेथी दाना वो स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट खाने बैठोगे ना, उसके पहले, नहीं तो क्या करेंगे, एसिडिटी करेगा। एक तो तुमको एसिडिटी भी है, मेथी दाना खा लिया तो क्या होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, मतलब एसिडिटी हो जाएगी। किसी को चक्कर भी आ सकता है। तो मेथी दाने का पहले सेवन कैसे करोगे आप, कैसे हैबिट डालना है उसकी, आधा चम्मच से स्टार्ट करना है। खाना खाने से पहले लो, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले लेना है। एम्प्टी स्टमक मतलब ब्रेकफास्ट के पहले। योगा प्राणायाम आपका हो गया, अभी आप ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हो तो उसके पहले आपने मेथी दाना का पानी पी लिया और मेथी दाना खा लिया सोख करके, जो भी आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल के उसको सुबह उठ के पीना है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कुछ कुछ टिप्स है जो आपको खुद को ध्यान रखनी है कि मुझे क्या क्या बॉडी को सूट करता है ना। तो उस हिसाब से आपको लेना है। तो वो हो गया। करेला जूस भी पी सकते हो, मेथी दाना का पानी भी पी सकते हो, मेथी दाना भी खा सकते हो। ऐसे आपको करना है। कभी अगर आपको 2 दिन ऐसे फिक्स कर लेना कि मैंने लहसुन ही खाना है यार, लहसुन खाना है मैंने, तो लहसुन लहसुन खा लिया। एक एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा ऑयल लगा लो, लहसुन को भून लो और खा लो। उससे भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बॉडी अच्छी रहती है। ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है हैबिट में। ठीक है ना। कभी मेथी दाने का लड्डू खा लिया, मेथी का, ये सब भी खाना है जिनको शुगर है। ठीक है। मेथी दाने से वज़न भी, वेट भी कम होता है। तो और वज़न की तरफ ध्यान देना, आपको वेट लॉस करना ही है अपना किसी भी हाल में। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कीटो डाइट कर लिया, एम्प्टी स्टमक डाइट कर लिया, पानी वाला ब्रेक फास्टिंग कर लिया, ये सब नहीं करना है। पानी वाला ब्रेकफास्ट फास्टिंग से क्या होगा, जिनको डिजीज़ और बढ़ जाएंगे, एसिडिटी भी बढ़ जाएंगी, और आपका पानी वाली फास्टिंग से आपके न्यूट्रिशन भी कम हो जाएंगे। तो मैंने जैसे बोला है, देखो बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, हमने हैबिट लगा के रखी है कि हमें ये भी खाना है, हमें ये भी खाना है, ब्रेकफास्ट भी बहुत सारा खाना है, कर्ड खाना है, फिर सैलेड भी खाना है, चटनी भी चाहिए आपको, है ना, दालें भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने हैबिट डाल के रखी है, बहुत ज़रूरत नहीं है बॉडी को खाने की। तो जब भी फास्टिंग रहेगा तो आपको थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ भी खा लो थोड़ा सा, सिर्फ खाना छोड़ के। तो ये एक सिंपल फंडा है। ठीक है। और दोपहर में थोड़ा सा कुछ खा लो अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, नहीं तो जूसेस पे हो जाओ, जूस कर पी लो एक आधी, है ना। पाइनएप्पल हो गया, अनार हो गया, कोई भी जूस ले लो, या तो फ्रूट्स भी खा सकते हो गाइस।
फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छा है खाने के लिए। तो उसके अलावा दोपहर में थोड़ा सा कुछ और आपको स्प्राउट्स में कुछ खाना है, थोड़ा सा 1 कटोरी या तो दही खा लिया आपने, कर्ड ले लिया, रात में थोड़ा सा खा लिया, ऐसे 2 दिन का भी फास्टिंग कर लिया ना अपने, गाइस आपका वजन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देख लेना आपका वजन कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आपको हैबिट में डालना है कि जूसेस है, कैसे डाइट करना है आपको, है ना। इसके अलावा इसके अलावा आप क्या खाओगे फिर? ब्राउन राइस मैंने बताया, बाजरे रोटी। मल्टीग्रेन आटे में प्रॉब्लम क्या होता है ना, मल्टीग्रेन का मैं अगर आपको रागी की रोटी खानी है तो रागी ही खानी है, ऐसे नहीं कि उसमें और भी आटा मिक्स कर रहे हैं। वो क्या होता है ना, हार्मफुल होता है, वो ब्लोटिंग करेंगे आपके बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने रागी में और भी आटा मिक्स कर लिया। तो मल्टीग्रेन जनरली ना अवॉइड करो। मल्टीग्रेन और बाहर में जो आटे आते हैं ना, वो नाम के आटे आते हैं, उसमें व्हीट फ्लोर ही ज़्यादा होता है। जिनको व्हीट की एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसीज है, वो व्हीट चलता ही नहीं है, तो अब मल्टीग्रेन आटा खा के भी आपको रिलीफ नहीं होगा। तो बेस्ट है कि आप आटा मिलेट्स पे चले जाओ, आप बाजरा और ज्वार पे चले जाओ, है ना। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो आप डाइट में और चेंजेस, प्रोटीन सोर्स ले सकते हो आप ज़्यादा। प्रोटीन खाने से वज़न कम होता है गाइस। वज़न कम कैसे करना है? पनीर खाना ज़्यादा शुरू कर दो, है ना। ब्रोकली है, पनीर है, मूँग का चीला है, जो भी वेजिटेरियन है उनके लिए बता रही हूँ। बाकी जो नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए तो है ही फिर, है ना। लेकिन नॉन-वेज मेरे ख्याल से सबसे ना खाओ तो नहीं खाओ तो अच्छा है। नॉनवेज में किसी के लिए नहीं प्रेफर करूँगी, क्योंकि नॉनवेज से हेल्थ इशू आते ही है गाइस। अभी नहीं तो बाद में आएंगे। नॉनवेज हमारे लिए है ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है नॉनवेज से। तो अभी वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे ये करते हो। खाना है तो फिर कम खाना शुरू कर दो। नॉनवेज खाने की चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी एनिमल्स है उसको मार के खाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट इट्स ओके, फिर भी वो आपकी है तो आप थोड़ा कम खा सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात ऐसा है कि ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है लाइफस्टाइल में, तो इससे आपका वज़न भी कम हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छी रहेंगी। बाहर का खा रहे हो तो फास्टिंग कर लेना है, तो इससे आपको डिसीज़ नहीं आएँगी और आपकी उम्र बढ़ जाएँगी, ठीक है। तो इससे आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को अवेयरनेस भी है और लाइफ भी उनकी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आप फास्टिंग का भी मैंने बता दिया आपको। तो घी वगैरह जो है थोड़ा-सा कम खाना है। सैचुरेटेड फैट आपको कम खाना है जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है? नहीं तो फिर आप ऐसे खा सकते हो घी 2 चम्मच वगैरह, 2 चम्मच के ऊपर घी नहीं खाना है गाइज़, ठीक है? ऑयल में मैंने बता दिया, सेसमी ऑयल ज़्यादा यूज़ करना है। नॉर्मल ऑयल तो सेसमी ऑयल यूज़ करो, उसी से स्टार्ट करो आप, सबसे बेस्ट ऑयल है सेसमी ऑयल। सेकंड नंबर पे आता है मस्टर्ड ऑयल। थर्ड पे आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल सबको सूट नहीं करता है, आप यूज़ करके देखो, ठीक है? ऑटोइम्यून डिसीज़ वालों के लिए भी मैं बता रही हूँ, यूज़ करके देखो। सबकी बॉडी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये देती है, रिएक्शन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबके बॉडी का एक डिफरेंट ये है, तो किसको क्या सूट करता है वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सेसमी ऑयल फर्स्ट, सेकंड मस्टर्ड, थर्ड ऑलिव ऑयल, और जो आप बोलते हो ना ग्राउंडनट ऑयल, उसमें उतना वो ज़्यादा होता है, मतलब उसमें वज़न बढ़ सकता है आपको, वो हमेशा के लिए नहीं खाना है ग्राउंडनट ऑयल खाते हो तो, ठीक है। उसमें फैट्स ये सब ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है गाइस। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।